क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। इसमें देखिए हमको देखने से ऐसा लगता है कि ये कॉस इनवर्स और कॉस जो है कैंसिल हो सकते हैं। इनवर्स फंक्शन है तो ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये डिपेंड करता है इस वैल्यू पर कि जो 7π/6 है ये कितना है, 210 डिग्री है। डिग्री में हम देख रहे हैं तो ये 7π/6 को प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होना चाहिए, कॉस के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होना चाहिए। ये कॉस इनवर्स और कॉस तभी कटेंगे जब ये कॉस के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होगा। तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा करके इसको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाएंगे। अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज देखते हैं। ये हम यहाँ देखिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ये जो ब्लैक लाइनिंग ड्रा की गई है ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। तो हमको कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज देखना है। तो कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है, देखिए वैल्यू जो है इसकी 0 से पाई के बीच में होती है, 0 से पाई के बीच में। ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज मतलब पूरी वैल्यू, कॉस की पूरी वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ जाती है, वो कितनी भी डिग्री में हो। 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, 0 से पाई मतलब 0 से 180 पे। ऐसे ही सभी की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज दी गई है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान दे करके तैयार कर लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस इनवर्स और कॉस तभी कटेंगे, ऐसे ही पूरे फंक्शंस तभी कैंसिल होते हैं कि इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तभी कैंसिल होंगे जब उसकी दी हुई वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में हो। तो यहाँ हमने कॉस के लिए देखा कि ये जो 7π/6 की वैल्यू है ये 210 डिग्री आ रहा है, इसको 180 के अंदर होना चाहिए, 0 से 180 के, क्योंकि कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 180 तक। अब देखिए इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, इन सब के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। 7π/6 को हम लिख सकते हैं, देखिए 6π/6 + π/6, ये 6 और 6 क्या हो गए, कैंसिल। ये आ गया cos पाई + π/6। हम ये कोशिश करेंगे कि ये वैल्यू जो है 0 से 180 के बीच में आ जाए और कॉस भी ना चेंज हो। अब देखिए यहाँ पे जब हम आ गए तो cos 180 + थीटा, cos 180 + थीटा क्या होता है, -cos थीटा। cos 180 + थीटा होता है -cos थीटा। तो ये चीज़ बन जाएगी -cos π/6, -cos π/6। अब इसमें देखिए ये माइनस होने के कारण ये कॉस और ये कॉस इनवर्स नहीं कैंसिल होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है। अब इस माइनस को हमको अंदर की तरफ ले जाना है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला ये हमको मालूम है कि -cos थीटा = क्या होता है, cos 180 - थीटा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो ये -cos थीटा = cos 180 - थीटा। लेकिन ये हमने -cos थीटा को cos 180 - थीटा कैसे निकाला, इसके लिए हम टेबल देखते हैं। ये आप देख रहे हैं आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, -cos थीटा। -cos थीटा की दो वैल्यू है कि यदि हम cos 180 + थीटा करते हैं तो -cos थीटा आता है। तो 180 + थीटा की वैल्यू यदि हम उठाते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए -cos थीटा, केवल इन cos की वैल्यू को हम देखते हैं पूरे उसमें, तो केवल 180 - थीटा पे आ रही है। तो -cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos 180 - थीटा। इससे उसकी वैल्यू भी नहीं चेंज होगी, -cos थीटा ही रहेगा और 180 से वो कम हो जाएगा। 180 - थीटा यानी 180 से वो वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ जाएगा 0 से पाई, यानी 0 से 180 के उसमें। अब यहाँ देखिए -cos π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 - π/6, 180 - थीटा, 180 मतलब पाई, तो 180 - थीटा। अब cos 180 - थीटा, थीटा मतलब π/6। अब π/6 इसको भी हमने पाई में लिखा, तो पाई - π/6, पाई - π/6 कितना होगा, 5π/6। ये कितना होगा, 5π/6। और 5π/6 की जो वैल्यू है, यदि हम रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो 5π/6 होता है कितना, 150 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये कॉस और कॉस इनवर्स कट जाएगा, क्योंकि 5π/6 150 डिग्री आ रहा है, 0 से पाई के बीच में है। तो 0 से पाई के बीच में है तो 5π/6, 5π/6 मतलब
180 डिग्री। तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का आंसर कितना हो गया, cos 5 पाई बाई 6। ये इसका आंसर आएगा cos 5 पाई। इतनी इसमें दिए हुए चार्ट जो अपन ने देखा उसको हमको ध्यान देना है, उसके बेस पे निकालना है। वैल्यू चेंज हो जाएगी क्वेश्चन में, आपको टेबल देखना पड़ेगा।